यूजीसी एक नया बिल लेकर आया है, प्रिवेंशन ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन हायर एजुकेशन। इस बिल का विरोध जनरल कास्ट क्यों कर रही है, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। इस बिल के अनुसार एससी, एसटी, ओबीसी इन तीनों कास्ट को डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए यूनिवर्सिटीज को एक अलग से कमेटी गठित करनी है, जिसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन इन कास्ट के अगेंस्ट इन कमेटीज में रिपोर्ट किया जा सकता है। उसमें डिसाइड किया जा सकता है डिस्क्रिमिनेशन हुआ भी है कि नहीं। देखो यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ 3 कास्ट ही क्यों? स्टूडेंट तो किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, और इसमें स्पेसिफिकली एससी, एसटी, ओबीसी। इसका मतलब मान लिया गया है कि जो ऑफेंडर होगा, जो डिस्क्रिमिनेशन करेगा, वो जनरल कास्ट ही करेगा। ये उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि जनरल कास्ट के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये मायावती का नारा था, मायावती की बसपा का नारा था यूपी चुनाव के टाइम पर। और ऐसे बहुत सारे नारे मैं आपको गिनवा दूंगा। पांडे गांडे, बावन सबका खाते हैं, ऐसे बहुत सारे नारे हैं जिनको मैं गिना दूंगा जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करते हैं जनरल कैटेगरी के खिलाफ। तो क्यों सिर्फ इन 3 कास्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है ये बिल? क्यों नहीं सबको प्रोटेक्ट कर रहा है? मेन प्रॉब्लम इस बिल के आने के बाद में ये डिस्क्रिमिनेशन और ज्यादा बढ़ेगा। कुछ भी अगर किसी ने कुछ भी बोल दिया और सामने वाले को वो कैसे भी बुरा लग जाता है, भले ही दूसरी कास्ट का वो इंटेंशन हो भी ना कि वो उसको डिस्क्रिमिनेशन करना भी नहीं चाहते हो किसी भी तरह से, पर गलती से बोलते बोलते या फिर दैट विल बी अ सीरियस क्राइम अकॉर्डिंग टू दिस बिल। तो इससे इंस्टीट्यूशंस में जो एक स्टूडेंट्स की भावना होती है कलीग्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा और डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा हद तक कॉलेज से ही शुरू हो जाएगा। जिस डिस्क्रिमिनेशन को हटाने की कोशिश गवर्नमेंट करना चाहती है, वो डिस्क्रिमिनेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा इंस्टेड ऑफ कम होने की जगह। और इस बिल का प्रभाव आने वाले इलेक्शंस में बीजेपी के वोट बैंक पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी का जो मेन वोट बैंक है वो जनरल कास्ट है।